from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, अदलिया, फौज, मीडिया और करप्ट पॉलिटिशियन ने जिस तरह इमरान खान के हाथ से इख्तिदार छीना है, उस पर मैंने लोगों को रोते देखा। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, हर सूबा, हर कौमियत के लोगों ने जिस जज्बात का इजहार किया है और जैसे मुजाहिरे किए हैं, उसने हैरत में डाल दिया। ऐसा लगता था कि जैसे वो हर घराने का वो चहीता बड़ा लड़का है जिसको कोई हादसा पेश आ गया है और वो उसके लिए परेशान है। उसका दिल टूटा है तो पूरा घर मगमूम है। ऐसी कैफियतें घरानों में देखी। आज इमरान खान से इख्तिदार छीनने वाले भी अब यजीद की तरह परेशान हैं कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। अच्छा, पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर आए, लेकिन जो मुजाहरा कौमी तराना पढ़ते हुए कराची में हुआ है, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। कराची मिनी पाकिस्तान है। अगरचे अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की है, लेकिन वहां पे पठान, पंजाबी, सराइकी, बलोची सब रहते हैं और सब ने मिलकर तमाम कौमियतों और पार्टीज की बिलोंगिंग को छोड़कर पाकिस्तान की रस्सी को ऐसे मजबूती से पकड़ा है और पाकिस्तान का तराना ऐसे गाया है कि यकीन कीजिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनकलाब आ गया है, इनकलाब फ्रांस हो रहा है। यहां पर रात का वक्त है, शमें जल रही हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन देख लें। अवाम का इजहार यकजहती, कुव्वत, उसको देख लें। मैं चाहता हूं ये जरा फुटेज आप भी देखिए। बगैर लीडरशिप के अवाम इस तरह सड़कों पर निकल आएंगे? आपने कभी ऐसा सोचा था या देखा है? ये वो मोहब्बत है जो लोगों को पाकिस्तान से है, इमरान खान से है। कि शेर सुनिए कि तूफानों में राह बनाओ, तूफानों में राह बनाओ, हिम्मत का इजहार करो, कैसा माझी कहां की नैया, तैर के दरिया पार करो। ये जज्बा जगा दिया है इमरान खान ने पाकिस्तान की यूथ में। और मोदी, नवाजे, जरदारी, मीडिया ये देख लें कि इमरान खान को हटाना, उसको शिकस्त देना जो है ना, वो मुमकिन नहीं है। फिर शेर आ गया, सुनिए। हवा से टूटकर गिर जाएं, हवा से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। हवा से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। कोई आंधी से कह दे जरा औकात में रहे, कोई आंधी से कह दे जरा औकात में रहे। ये मीडिया जो आज बायकॉट करता है, नहीं दिखाता, और ये अदलिया, इनको चाहिए कि ये होश के नाखून लें। अच्छा, शायरी बहुत हो गई, अब आइए जरा गौर व फिक्र की तरफ। लोग देखिए, कुछ हादसे आपको जगाने के लिए भी आते हैं। क्यों? हादसे से क्या होता है? अक्सर सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है। अब मैं बहुत ही एक अहम पॉइंट कहने वाला हूं, जस्ट जट इट डाउन, इसको गौर कीजिए इस पे। जो गलती अदलिया, फौज, मीडिया, करप्ट सियासतदानों ने मिलकर की है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बिग बैंग के असरात मुरतब कर रही है और इसको उसी नाम से याद किया जाएगा। कुछ असरात जो हैं वो जाहिर होना शुरू हो गए हैं और कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी शेप
वाजे करेंगे और बड़े होकर सामने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1, चारों सूबों के अवाम ने अदलिया, फौज और मीडिया के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर दिया है। एक नहीं, चारों। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फौज के अंदर निचली सतह पे बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि जो किसी वक्त भी शोला बन सकती है, बगावत हो सकती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, इसको याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि ऐसा ना हो। अगर किसी ने भी बैरूनी या अंदरूनी लोग, किसी ने भी दुश्मन ने इमरान खान को कत्ल कर दिया तो समझिएगा कि बगावत हो चुकी है और खूनी इनकलाब जो है वो उसके बगैर मसला हल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, ये हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर जिसका जिक्र मैं अक्सर करता आया हूं, दुश्मन ने किस तरह आपके डिसीजन मेकर्स के जहनों पर वाकयात, तासुरात, कम्युनिकेशन, मफादात, लालच, खौफ का इस्तेमाल करके उनको इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। यही हाइब्रिड वॉर का सबसे जदीद टूल है कि आप अपनी चीजों को, अपने मफादात को दुश्मन की निगाह से देखना और पसंद करना शुरू कर देते हैं। सवाल उठता है, मैं पूछता हूं आपसे, क्या इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं? अगरचे अब आपको यकीन करना पड़ेगा, मेरे लिए अभी तक यकीन करना मुश्किल हो रहा है। क्या आप इस बात का सोच सकते थे कि बाजवा साहब नून लीग और जरदारी जैसे करप्ट लोगों को हुकूमत हासिल करने के लिए अदलिया को और इनको सपोर्ट करेगी? यार मुझसे मतलब अगर आप पहले के, मेरी ये बात समझ में नहीं आती अकल में, लेकिन ऐसा हो गया है, ऐसा हुआ है। और उस पे सोने पे सुहागा वो ये समझते हैं कि उन्होंने मुल्क को बचाया है, उन्होंने मुल्क के लिए बेहतरी की है। यही तो हाइब्रिड वॉर का और ये 5th जनरेशन वॉर का ये जो जदीद फिनोमिनन सामने आ गए हैं, उनका तरीकाकार है कि आप गलती पर हैं लेकिन अपने आप को समझते हैं आप हक पर हैं और आपने सही काम किया है। अब आइए कि सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? अच्छा देखिए, एक बात पे नजर रखिए, भारत इमरान खान को कत्ल करा के अवाम और फौज में चाहेगा कि एक जंग शुरू हो जाए। अब इमरान की हिफाजत जो है अल्लाह ताला ही करने वाला है, लेकिन अब ये फौज का भी फर्ज हो गया है कि वो उसको महफूज रखे। क्यों? दुश्मन की बरसों से ये ख्वाहिश थी जो अब होती नजर आ रही है पूरी, कि किसी तरह से अवाम और फौज का जो हमारे दिल में मोहब्बत और एहतराम है वो खत्म हो जाए। ये वो हालात उस मुकाम पर आ गए हैं, अब आप रियलाइज कर लें तो बेहतर है। और अगर अभी भी आंखें बंद करनी है और दुश्मन की निगाह से अगर उसकी ऐनक से देखना है तो फिर आप देख नहीं पाएंगे, आप ठोकर खाएंगे। ये बात जहन में रखिएगा, वो मुकाम आ गया है। इस वक्त बहुत एहतियात से काम लेना है, इमरान खान की जान की हिफाजत करनी चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि हम दुश्मन की इस चाल से कि फौज और आवाम में वो हो जाए। देखिए, गलती फौज की पॉइंट आउट हम जरूर करेंगे, ठीक है ना, लेकिन फौज और आवाम का टकराव ये हमारे मफाद में नहीं है। हमें उससे और दुश्मन की, पड़ोस की निगाह से बचना है कि वो क्या चाह रहा होगा। अगर वो चाहेगा तो हम नहीं चाहेंगे। हमारी फौज है, हम जो जी चाहे करें, जैसे चाहे उसको डांटें, जो चाहे हमारे कह सकते हैं हम। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 देखिए, सॉल्यूशन ये है कि इमरान की राह में रुकावट न डालिए। वो एक सियासी रोड मैप के जरिए उसने एक पॉलिटिकल रूट बनाया है, मैप बनाया है। वो एक सियासी रोड मैप के जरिए वापस आना चाहता है जो मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा है। उसको आने दीजिए, जो भी उसका गेम प्लान है
ठीक है ना, असेंबलियों में इस्तीफा देना है, प्रेशर पैदा करना है, जलसे करने हैं, इलेक्शन का कहना है, इलेक्शन की तरफ जाना है, नई क़यादत को ढूंढ कर लाना है, इन राशियों और ये करप्ट लोगों से जान छुड़ानी है। इसमें उसकी राह में रुकावट न डालिए। अगर रुकावट डाली आपने तो फिर वही अल्लाह करे कि आप दुश्मन की ऐनक से अपने मसाइल को ना देखिएगा, अपने मसाइल को अपनी ऐनक से देखिएगा। दुश्मन बहुत आसानी से अपनी ऐनक पहना देता है। अच्छा, आखिरी बहुत अहम पॉइंट, अगर आपको पाकिस्तान मकसूद है, उसका नजरिया मकसूद है, उसकी बुलंदी, उस सरबुलंदी मकसूद है, अगर शहबाज शरीफ अपने मुकदमात, नवाज शरीफ के मुकदमात, हमजा शरीफ के मुकदमात, मरियम के मुकदमात और सारी फैमिली के मुकदमात अगर ख़त्म कराना चाहें तो अदलिया और फौज को चाहिए कि वो मज़ाहमत करे, इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इसके अलावा फौज और अदलिया अब अवाम में अपना खोया हुआ वकार हासिल नहीं कर सकती, मां सिवाय इस एक्सरसाइज के कि इमरान खान को उसका काम करने दिया जाए, जो भी उसका रोड मैप है, और इन बदमाशों को रोका जाए। क्यों? इन करप्ट को इंपोज भी आपने किया, बनाया भी आपने, इनको ऊपर इक़्तिदार तक पहुंचाया भी आप दोनों ने। अब आप दोनों की ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको अपने वो धोने हैं ना दाग, तो आप इस मौके पर भी अपना किरदार अदा कीजिए। देखिए, ये नहीं कहना चाहिए अदलिया ने इंसाफ किया, हमें पता है इंसाफ नहीं किया है ना, सबको पता है। आपने हकायक की बुनियाद पे नहीं किया, टेक्निकल बुनियाद पे उसको वहां से आपने चलता किया है। और सबूत जरा ये देखिए कितनी गंदी और खाइन बात है, अभी हुकूमत का उसने हल्फ भी नहीं उठाया वजीर आजम ने, और FIA मुतहर्रिक हो गई और उनके लोगों को पकड़ के उनके कंप्यूटर ले गए डॉक्टर अरसलान का, और जो है उनके खिलाफ मुकदमात बनने शुरू हो गए पहले से ही। तो इसके पीछे कोई है ना यार। मैं बार बार कहता हूं तो मुझे शर्म आती है, मुझे दुख होता है कि जिस फौज को मैं एक अरसे से प्रेस करता आया हूं, जो मेरी आइडियल रही है। मेरे दरअसल कैडेट कॉलेज पिटारो में मेरे बहुत दोस्त थे और वो जो दिन है वो बड़े यादगार हैं, और मेरा फौज से बड़ा वो रहा है करीबी का रिश्ता, तो मैं उनको पसंद करता हूं। लेकिन अब हर जगह हर बदी में उनका नाम आया तो मुझे दुख होता है कि मैं बार बार उनका नाम क्यों लूं। वो इख्तिदार में नहीं आया है और उनके साथ वो सुलूक शुरू हो गया किसके कहने पे भाई? मीडिया के कहने पे, अदलिया के कहने पे नहीं, किसी और के कहने पे। तो इन हरकतों से दूर रहिए। वो एक ऐसी हकीकत बन गया है, वो एक ऐसा आतिशफिशा बन गया है जिसको हर सूरत में पटना है। कुदरत को इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है ये बात मंजूर है कि वो आए, इस कौम को जो शब कदर में बनी थी ये मुल्क, इस कौम को गाइड करे और 2/3 मेजॉरिटी से जीते, आए, इस 18वीं तरमीम को फारिग करे, मुल्क में सदारती निज़ाम लाए, जो है सबके साथ इंसाफ हो और सब मिलकर तरक्की करें, आगे बढ़ें। इस राह में रुकावट मत बनिए। अगर आप इस राह में रुकावट बने तो अवाम ही नहीं, तारीख भी आपको माफ़ नहीं करेगी। तारीख में आपका मुकाम इस बात से नहीं होता कि आपको कितने बैजेस लगे हैं, आप पे कितनी तालियां बजी हैं। तारीख में आपका मुकाम इस बात से होता है कि आपने उस मुल्क को क्या दिया है। अगर आपने हादसात दिए हैं तो आपका नाम खराब लोगों में लिखा जाएगा, इसका एहसास कीजिए। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इसको अपनी हद तक महदूद मत कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।